हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम शांति सभी को। माय नेम इज सविता एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेस वूमेन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया है उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज बहुत तेज़ी से आ रही है। चाहे वो रिश्ता है उनका वो हील हो रहा है, बहुत पुराना रिश्ता जो ख़राब हो चुका था वो ठीक ही नहीं हो रहा था, सोल टू सोल वाइब्रेशंस पे काम करके वो रिश्ता बहुत जल्दी हील हो रहा है। लोग अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, लोग अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, लोग अपनी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, ड्रीम हाउस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कई लोगों की तो ऐसी सक्सेस स्टोरी है कि वो बोलते हैं कि हम एक हाउस वाइफ थे और हमने ये स्टार्ट किया आपकी इन टेक्निक्स को अप्लाई करना, आपकी क्लासेस में जो आप बताते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। और हमने स्मॉल बिजनेस से ही शुरुआत की है, घर से ही शुरुआत की है और हमें बहुत ही मनी रिसीव भी हो रही है। तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मेरा यही मोटिव था जब मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई। तो मैं जब ये टेक्निक्स को फॉलो कर रही थी तो मैं तो स्टार्टिंग से यही बोलती हूँ कि 2 महीने के बाद मैं करके थक चुकी थी। एक बहुत बड़े कंट्रास्ट के आने के बाद मुझे लगा ये टेक्निक्स शायद मेरे लिए नहीं बनी हैं, किसी और के लिए ये काम करती है, बट मेरे लिए ये काम क्यों नहीं कर रही है। मैं तो बड़े अच्छे से मॉर्निंग में मेडिटेशन भी करती हूँ, मॉर्निंग में सेल्फ लव भी करती हूँ, मॉर्निंग में हर एक टेक्निक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिख रही हूँ, तो मेरे लिए ये काम क्यों नहीं कर रही। तो मैंने सोचा कि चलिए हम थोड़े टाइम के लिए इसे बंद कर देते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए शायद काम नहीं कर पाए। मुझे फिर से अपने उसी जोन में जाना होगा जहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से निकल के आई थी। और तभी मेरे सामने एक बहुत अच्छी वीडियो आती है जो मेरी आंखें खोल देती है। और जब मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ तो मैं उस वीडियो को बहुत सभी को दिखाती हूँ और बहुत लोगों के वो खुद बोलते हैं कि अब जो जीने का असली मतलब पता चला है वो ये है। अब पता चला है कि हम जिससे मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं, ये अपने मैनिफेस्टेशंस की भाग दौड़ में भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ भागना है, क्या करना है, कैसे रिसीव करना है। वो आप जब ये वीडियो दिखाती है, इस वीडियो में जो हमें मैसेज मिला, जैसे मुझे मिला था और जैसे मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर लिया, ऐसे ही मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उन लोगों की लाइफ बदल सकूं और उन लोगों की लाइफ बदल भी रही है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि जब मैं अपना मेडिटेशन करती थी, क्योंकि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सभी लोग फॉलो करते हैं तो मैं मान के चलती हूँ कि मेडिटेशन सभी करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। मेडिटेशन करोगे तो अपने माइंड को काम कर पाओगे, शांत रख पाओगे, चाहे कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए उससे बाहर निकल पाओगे। मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट टूल है आपके मैनिफेस्टेशंस तक आपको पहुंचाने के लिए। दूसरा, आपको अपनी सोल पे काम करना होगा, सोल्स की पावर को याद दिलाना होगा, उनको एक्टिवेट करना होगा अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको उस यूनिवर्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना होगा, वो फेथ दिखाना होगा, वो ट्रस्ट इतना बताना होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे उस यूनिवर्स पे इतना ट्रस्ट है कि अगर मैं एक बार लिखती हूँ, स्क्रिप्टिंग में अफर्मेशंस बोलती हूँ या विजुअलाइजेशन करती भी हूँ, करता भी हूँ, तो वो मुझे मिलना तय है। तो मैं इस वीडियो में आज बताने का मेरा एक ही मोटिव था कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, और लोगों ने सुना भी होगा, आपने बहुत बारी सुना होगा कि उन्हें एक वाइट लाइट दिखती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब मैं मेडिटेशन करती थी तो जब मुझे वो पहली बार वाइट लाइट दिखी थी। अच्छा, ये कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अंधविश्वास वाली बातें नहीं हैं। मैंने एक वीडियो में अपना बताया हुआ है कि एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में बाकायदा ये बताया गया था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं 25 मिनट्स तक अगर हम मेडिटेशन प्रॉपर कर लेते हैं बिना किसी हमारे माइंड्स में
वेस्ट थॉट्स आए हुए, रिपीटेटिव थॉट्स आए हुए, नेगेटिव थॉट्स आए हुए, हम अपनी ब्रीथ पे फोकस करके अगर हम मेडिटेशन करते हैं, अगर हम उस यूनिवर्स के साथ वो पावरफुल कनेक्शन बनाते हैं, तो उस रिसर्च में ये बताया था कि हमारा जो माइंड है एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो हायर सेल्फ से कनेक्ट करना शुरू कर देता है। बाकायदा उन्होंने एक माइंड की जब इजी की थी तो एक पूरा पैटर्न के दौरान उन्होंने दिखाया था कि कैसे हमारा माइंड एक हायर सेल्फ से, हमारी हायर कॉन्शियस से वो कनेक्ट करता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल एक साइंस के फैक्ट के साथ बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास वाली बातें हैं कि वाइट लाइट्स दिखती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये बाकायदा एक रिसर्च हुई थी, एक इंसान को मेडिटेशन के लिए बिठाया गया और आफ्टर 25 मिनट्स के बाद एनालिसिस किया गया कि उस पर्सन का जो माइंड था वो किस स्टेज पे था, अल्फा बीटा गामा कौन सी स्टेज पे था, और उस हायर सेल्फ से, हायर कॉन्शियस से वो कैसे, कब, किस टाइम कनेक्ट हुआ था। अच्छा, ये तो हुआ साइंस की बातें। आपने एक बहुत फेमस यूट्यूबर के बारे में सुना होगा जो बियर बाइसेप्स के फाउंडर है, रणवीर अलाहाबादिया, मे बी उनका नाम ये है। तो उन्होंने भी अपनी एक वीडियो में जिक्र किया है, जब उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी तो एक मेडिटेशन से की थी, और मेडिटेशन ही वो पावरफुल टूल है जो आपको आपके मैनिफेस्टेशंस तक पहुंचा देता है बहुत जल्द। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी बहुत कम एज में, बहुत कम टाइम में, बहुत ही जल्दी उन्होंने सक्सेस अचीव किया। और उन्होंने भी अपनी वीडियो में बताया है कि कब उन्हें, जब वो मेडिटेशन करते थे तो उन्हें कब वो वाइट लाइट फर्स्ट टाइम दिखी थी। तो जो लोग प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, आप मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा एक सन्यासी बन जाओगे, नहीं। आप अपने मन को एक शांत वाली स्टेट में जब ले जाते हो, जैसे हम अपने फ़ोन को, अपने लैपटॉप को चार्ज करते हैं, जब उसकी बैटरी डेड हो जाती है हम उसे चार्ज करते हैं, ऐसे ही जब हमारी सोल की पावर वीक हो जाती है, हमारे मन की पावर वीक हो जाती है, तो उसको चार्ज करने का टूल ही है मेडिटेशन। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेडिटेशन नहीं करते तो थोड़ा सा उनको उनके मैनिफेस्टेशंस को पाने के लिए डिले हो सकता है। तो प्लीज़ आज से ही आप अपनी रूटीन में मेडिटेशंस को ऐड करना शुरू कर दीजिए। तो जब मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फॉलो कर रही थी 2 महीने तक, तो मैंने बहुत कुछ अच्छे से फॉलो किया, और तब मैं बोलती हूँ कि एक वीडियो मेरे सामने आती है और उस वीडियो में मुझे पता चलता है कि हम है कौन। हम सभी जो एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं, वो एनर्जी एक्चुअल में है कौन, वो है कहाँ पे। अगर हम वो एनर्जी है तो वो है कहाँ पे। फिर उसकी पावर्स के बारे में जानिए, फिर उसको उस यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के बारे में जानिए। और ये सब सारी मैंने, जब मुझे समझ आया कि अगर हमें अपने ऊपर काम करना है, जो मेन फोकस है, अगर हमें यूनिवर्स से सब कुछ चाहिए, आप सभी यूनिवर्स को लेटर लिखते हैं, हमें यूनिवर्स से ये चाहिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, अपनी स्क्रिप्टिंग में भी लिखते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं इंजीनियर बैकग्राउंड से थी, तो मैंने सोचा कि मैं बार बार स्क्रिप्टिंग में लिखूं और ये बताऊं, क्यों ना मैं उस यूनिवर्स के ऊपर इतना रिलेशन, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ दिखा दूं, इतना बिलीफ अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि जब मैं एक बार भी अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखूं तो मेरी वो पूरी हो जाए। एक बार भी जब मैं अफर्मेशन बोलूं तो वो मेरी पूरी हो जाए, या फिर एक बार भी मैं विजुलाइजेशन करूं तो वो मेरी पूरी हो जाए। क्यों मैं वाया टेक्निक से जा रही हूँ, कहीं मैं सेल्फ लव से जा रही हूँ, कहीं मैं 555 से जा रही हूँ, कहीं मैं 333 369 से जा रही हूँ। क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं अपनी हाई वाइब्रेशंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सारा खेल आपकी वाइब्रेशंस का, आपकी फ्रीक्वेंसी का और उस यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग बिलीफ का था। ये 3 चीज़ें मुझे समझ आ चुकी थी और इन 3 चीज़ों पर ही मुझे काम करना था। बस मैंने क्या किया, मैंने अपनी डायरीज़ में अपनी हाई वाइब्रेशंस पर लिखना शुरू किया। आप सभी अपनी स्क्रिप्टिंग के लिए लिखते हैं, मंथली डिक्लेरेशन के लिए लिखते हैं, मैंने उसका ऑपोजिट किया, अपनी हाई वाइब्रेशंस के लिए किया। मैंने बहुत कुछ हाई वाइब्रेशंस के ऊपर लिखा है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो मुझे एकदम से हाई वाइब्रेशंस में ले आते हैं। तो मुझे समझ आ गया था कि ऐसे ही मैनिफेस्टेशंस होंगे और ऐसे ही मेरे मैनिफेस्टेशंस हुए। आप मेरी सक्सेस स्टोरीज़ को जाके देख सकते हैं। तो मैं जब मेडिटेशन करती थी तो
मैं मेडिटेशन में ऐसा लीन हो जाती थी, मैं टाइम देखती थी कि जब मुझे ये टाइम मिलेगा तो बस मैं मेडिटेशन में बैठ जाऊँगी। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत, जो ये मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसमें अपना मेडिटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, मेडिटेशन मैंने बहुत किया है और अपनी हाई वाइब्रेशंस पे बहुत काम किया है। तो जब मैंने अपने मेडिटेशंस में, जब मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन करती थी, तो एक दिन ऐसा आया जब मैं रात को सोने से पहले बोल के सोई कि सभी को लाइट वाइट, जो मैं बहुत बड़े हैं जो बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, मैं बोलती कि सभी को लाइट वाइट दिख रही है, मुझे पता नहीं कब दिखेगी, मुझे कब वो दिखने वाली है। जब मुझे वो लाइट दिखेगी तो मैं समझ जाऊंगी कि मैं अपने मैनिफेस्टेशंस को अब पाने वाली हूँ। तो मैं बोल के सोई, मैंने यूनिवर्स को अच्छे से एक सिंपली मैसेज दिया, उनको अच्छे से बोला कि मुझे वो वाइट लाइट देखनी है, मुझे देखना है कि वो कैसी होती है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब अगले दिन मैंने वो मेडिटेशन किया, क्योंकि मैं मेडिटेशन में बहुत एक ऐसे स्टेट में चली जाती थी कि मुझे खुद नहीं पता होता था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और एकदम से मुझे जब कुछ आवाज़ आती थी तो वो भी मेरे सामने, मतलब फील ही नहीं होता था, ऐसी स्टेट में चले जाना। तो मुझे वो, मैं बहुत खुश हुई और मैं रात को सोने से पहले बोल के सोई थी और उससे अगले दिन ही मुझे वो वाइट लाइट मॉर्निंग में दिख गई। मैं उस यूनिवर्स का, उस भगवान का, उस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उस लाइट को देख के ना मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे आज तक मेरे जितने भी मैनिफेस्टेशंस हुए ना उनको पाके नहीं, मेरे अब तक गूज बम्प्स हैं। जब वो लाइट मुझे दिखी थी, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैं बता नहीं सकती। ये देखिए आप, मेरे गूज बम्प्स देखिए, ओह माय गॉड। वो एक्सपीरियंस, दुनिया में जो आपने अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए इतना कुछ लिखा है ना, अगर आपको आपका मैनिफेस्टेशंस मिल भी जाता, उससे भी बहुत बड़ी खुशी है वो। जब वो वाइट लाइट आपको दिखती है, जब वो लाइट आपको दिखती है, आप समझ जाइए कि वो यूनिवर्स, वो भगवान हमेशा आपके साथ। आप सिर्फ एक कदम रखिए, वो हमेशा आपको हजारों अवसर देगा, हजारों कदम से आपके साथ हमेशा बना रहेगा। और मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं एक ऐसे स्टेट से निकल के आई हूँ, डिप्रेस स्टेज से, टेंशन से, स्ट्रेस, आप, और उस स्टेट से निकल के मुझे ये सब कुछ अचीव होना, सिर्फ सारा क्रेडिट मैं अपना उस यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, उस फेथ पे, उस बिलीफ पे ला के रखती हूँ। और मैंने कैसे अपनी सोल्स की पावर को एक्टिवेट कराया। तो मेरी आंखों में पानी है क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ। मैं शायद आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर नहीं पाऊँगी, बट वो वाइट लाइट देख के मुझे आज भी याद आ जाता है कि कितना सुंदर एक्सपीरियंस था। और शायद आप सभी को भी वो वाइट लाइट बहुत जल्दी मिल सकती है, बट उस पे आप यूनिवर्स पे उस स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाइए, स्ट्रॉन्ग फेथ दिखाइए। अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए आप पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, उस थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ रिलेशन बनाने पे, अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लिखिए। आपको आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी मिलेंगे। तो जब वो वाइट लाइट दिखने के बाद, जब भी आप बोलेंगे कि मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ, मैं यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, ये काम मेरा नहीं बन रहा है, तो आप एक बार जब गाइडेंस मांगोगे उस यूनिवर्स से, तो आपको वो बहुत सारे जगह से वो रास्ते खोल के दे देगा कि आप यहाँ से ये करो, यहाँ से ये करो, या आपके माइंड के थ्रू देगा। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो जल्दी से मैं आप सभी को विश करती हूँ कि आप सभी को ब्लेस करती हूँ कि आप सभी को वाइट लाइट दिखे, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन चल रहा है और साथ में चल रहा है खाना क्या बनाना है, आज ऑफिस में क्या पहन के जाऊँगी, ऑफिस में क्या लेके जाऊँगी, ये नहीं, ये बातें आप छोड़ दीजिए। कुछ टाइम के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसे स्टेट में ले आइए, अगर आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओम शांति।